आज से हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने वाले हैं, तो पहले मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ कि हम क्या सीखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स में। तो देखो, आपको HTML फर्स्ट हम सीखेंगे, HTML, उसके बाद CSS, सभी हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। पहले HTML सीखना है तो HTML ही सीखना है, फिर CSS सीखना है, फिर जावास्क्रिप्ट सीखेंगे हम, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP सीखेंगे। बैकएंड के लिए यूज करेंगे MySQL डेटाबेस। उसके बाद हम सीखेंगे गिटहब और रिस्पॉन्सिव के लिए यूज करेंगे बूटस्ट्रैप। इस तरह से हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स में ये सब कुछ कवर करेंगे। तो देखो, चैप्टर 1 में हम देखने वाले हैं HTML का इंट्रोडक्शन। तो आपको कुछ करना नहीं है। ये 4 मंथ का आपका कोर्स होने वाला है। 3 मंथ भी से हो 3 मंथ का कोर्स होने वाला है, बट आपको 4 मंथ इसको लगेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट भी हमें बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बनाना है और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी, इंटरव्यू आप कैसे दे सकते हैं उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए 4 मंथ यहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट है। आपको करना कुछ नहीं है, बस जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, जिस तरह से आपको वीडियो दिखाए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएंगे, उसी तरह से आपको इसका स्टडी करना है। देखो, HTML का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, HTML इंट्रोडक्शन। HTML stands for Hypertext Markup Language। तो ये Hypertext जो मार्कअप लैंग्वेज है, HTML का फुल फॉर्म है। देखो यहाँ पे HTML, Hypertext Markup Language। तो फर्स्ट लेटर देख रहे हो आप, इससे मिलता जुलता है सब कुछ है, तो याद करने में आपको इजी हो जाता है। Hypertext Markup Language याद क्यों रखना है? इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको HTML क्या है, फुल फॉर्म बताओ, तो आपको बताना है HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट है HTML इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, HTML जो है वो हम यूज करते हैं वेब पेजेस के लिए। अब वेब पेजेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नोटबुक है, नोटबुक में क्या होता है, पेजेस होते हैं नोटबुक में, और उस पेजेस को हम एक पेज, 2 पेज, इस तरह से पेजेस का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। जब हमारी क्या बनती है, वो बुक बनती है। क्या बनती है? बुक बनती है। इट्स कॉल्ड एज, हम उसे बुक बोलते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेबसाइट में क्या होता है, जैसे होम पेज, अबाउट पेज, इस सब का पेजेस का कलेक्शन होता है, जब हमारी वेबसाइट बनती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है वेब पेज का मीनिंग क्या है? तो इसी को हम बोलते हैं वेब पेजेस। ओके, HTML इज एन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो 2 तरह के स्क्रिप्टिंग होते हैं। स्क्रिप्ट आपको पता होगा स्क्रिप्टिंग क्या होती है, जैसे आपको स्टोरी की स्क्रिप्ट, मूवी की स्क्रिप्ट, उसी तरह से क्या है, HTML इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ये 2 तरह की स्क्रिप्टिंग होते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। तो दोनों में मैं आपको डिफरेंट थोड़ा सा बता देती हूँ। किसी ने पूछ लिया आपको कि सर्वर साइड क्या होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो भी हम डीप में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो आपको कंपैरिजन करना बनता है। तो देखो, HTML क्लाइंट साइड यानी कि अभी आपका जो प्रोग्राम आप करेंगे बेसिक वाला, तो उसको आप राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउजर से रन करा सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होंगी, कुछ भी आपको इसमें ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये जल्दी से रन भी हो जाएगा। तो फास्ट रन जब होता है तो उसको क्लाइंट साइड बोलते हैं, और इसको हम मेनली, इसका एग्जांपल तो यही है, एग्जीक्यूट ऑन ब्राउजर। और यहाँ पे मैं लिखा ही देती हूँ, एग्जीक्यूट ब्राउजर। तो ये ब्राउजर के ऊपर रन होता है। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा, एग्जीक्यूट ऑन ब्राउजर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड। तो सर्वर साइड का मीनिंग जो होता है, उसको हम बोलते हैं सर्वर पे रन होना। पहले क्या होगा ये, जब आप कोडिंग करेंगे, सर्वर साइड बैकएंड वाली होती है, और ये क्लाइंट साइड जो होती है हमारी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से बनती है। इसको हम स्टैटिक वेब पेजेस भी बोल सकते हैं। और देखो यहाँ पे, पहले सर्वर समझ जाइएगा अच्छे से। सर्वर क्या होता है,
सर्वर PHP MySQL सभी लैंग्वेज जो वेबसाइट आपकी पूरी बन जाती है उसको सर्वर साइड बोलते हैं। और जब भी आप PHP का प्रोग्राम सेव कर रहे होते, बना रहे होते फाइल, तो आपको पहले आपके सिस्टम में लोकल सर्वर इंस्टॉल करना होता है। उसके अंदर आपको पहले बनाना पड़ता है, फाइल लोकल में सेव करना पड़ता है, तब जाके रन होती है। इसके लिए लॉन्ग प्रोसेस है, इसी को हम सर्वर बोलते हैं। और जब आपकी वेबसाइट बन जाती है, जब आप अपलोड करते हो तो वो सर्वर पे ही करते हो। तो ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी कंपैरिजन वीडियोस पे, बट थोड़ा सा आपको ये याद रख लेना है। ओके, तो क्लाइंट साइड यही हुआ, आपका एग्जीक्यूट होता है ब्राउजर के ऊपर और इसको हमें टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी से ये लोड हो जाता है। इट इज यूज टू स्टैटिक वेब पेज। तो ये जो वेबसाइट, ये जो हम HTML सीख रहे हैं, तो बहुत बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसको हम लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, इसको हम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। लैंग्वेजेस क्या होते हैं, जिसमें आपका क्या हो रहा है, आप डिसीजन ले पा रहे हो, आप खुद से कुछ बना पा रहे हो, उसको लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि पेज लोड होने के बाद क्या हो, वो आपको क्या लेना है, डिसीजन लेना है, तो उसको हम जो जावास्क्रिप्ट है उसको लैंग्वेज बोल सकते हैं, पाइथन है उसको लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये हमें स्ट्रक्चर दे रही है। क्या दे रही है? स्ट्रक्चर। एक ढांचा, एक घर जो बनाते हैं उसको क्या लगता है, पहले स्ट्रक्चर हमें सोचना पड़ता है, तो यही ये काम कर रही है। तो आप पूरी जो लैंग्वेज सीख रहे हो उसमें आप घर का एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, स्टैटिक वेब पेजेस क्या है? स्टैटिक यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बन जाती है, उसके बाद हम इसे अपलोड करते हैं, तो उसके बाद हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते लाइव होने के बाद, तो इसी को स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक मीन्स कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, इतना याद रखना है बस। कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, cannot be, content cannot be changed, cannot, content cannot change, content cannot change, content cannot change क्या मतलब क्या है यहाँ? यहाँ इसका मीनिंग ये है कि जब हम वेबसाइट ये बन जाए स्टैटिक वाली, इसको हम चेंज नहीं, बनते वक्त तो बना सकते हैं, जैसे कि आइडिया वीडियो सब कुछ हमने बना लिया, डाल दिया वेबसाइट में, उसके बाद अपलोड कर दिया, तो वो बन जाने के बाद उसको कुछ हम कर ही नहीं सकते वो लाइव होने के बाद। और इसी तरह से सर्वर साइड क्या होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आप बैकएंड में कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे PHP करने वाले, PHP एंड MySQL डेटाबेस। तो अपलोड होने के बाद हम इसे कुछ आपको, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप न्यूज की, जिसे आप न्यूज की क्या होते हैं, बैकएंड वाली वेबसाइट बनाते हो, तो न्यूज में क्या होगा आपका, आप उसमें डेली न्यूज अपडेट होते रहता है, आपको आज की न्यूज आएंगी तो कल की न्यूज आएंगी, इस तरह से वो क्या होता है, हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कंटेंट उसमें ऐड कर सकते हैं रन टाइम में, मतलब कि वो अपडेट कर सकते हैं उसे, बट ये वाली नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको स्टैटिक बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक यानी कि क्या होता है, कंटेंट, इसके अपोजिट ले लो, डायनामिक यानी कि, डायनामिक यानी कि कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, कंटेंट यहाँ पे लिख दो, कंटेंट, डायनामिक यानी कि कंटेंट कैन बी चेंज, कंटेंट कैन बी चेंज यहाँ पे हम वेबसाइट में। और ये किससे बनती है डायनामिक वेबसाइट, कंटेंट कैन बी चेंज, ये कैसे बनती है, हमारी बैकएंड लैंग्वेजेस में यूज करना पड़ता है, जैसे कि PHP और MySQL हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, तो ये आपको समझना है। उसके बाद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इट इज HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनता है हमारी स्टैटिक। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैंने बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है HTML, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है बताया मैंने आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि आपका ये घर है, जैसे कि आपका ये घर है और ये आपका इंस्टीट्यूट है, आपको जाना है इस आपके कॉलेज में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे, घर से आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप क्या जाएंगे, आपके घर, आपके कॉलेज तक जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप डिसीजन ले रहे हो।
तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रही थी। आपको जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। बट यहाँ पे पॉइंट आया है तो आपको ये समझना चाहिए। तो देखो इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद किसी ने पूछा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये, आपको इतना याद रखना है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, यानी कि घर बनाना है तो उसके लिए पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम इसे सीख रहे हैं, इतना याद रखिए बस। द एक्सटेंशन ऑफ HTML पेज इज .html। .html एक्सटेंशन है इसका। HTML एक्सटेंशन यानी कि क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज हम करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। फाइल सेव करने के लिए सब कुछ इसी से होगा हमारा। तो .html और .htm से हम सेव कर सकते हैं। दोनों वे मैं आपको इसी वीडियो में अभी बताऊंगी। और फिर देखो एडिटर्स यूज होंगे हमारे, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, VS कोड एक बहुत पॉपुलर है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, और एक्सेट्रा। इतने सारे हम क्या करते हैं, एडिटर्स यूज कर सकते हैं। एडिटर्स यानी क्या होता है, नोटबुक होती है, उसमें आप एडिटर्स यानी आप क्या, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो देखो जिसमें हम लिखे हैं कोडिंग नोट्स हमने बनाए हैं, वो नोटपैड में बनाए हैं। तो वेबसाइट के वैसे क्या होगा, उसके लिए ये नोटबुक होंगी। एंड जब वो उसको उसका जो नॉलेज एग्जीक्यूट करेंगी, तो तब क्या होगा, उसका रिजल्ट हमें दिखाई देगा। तो वो ब्राउजर पे दिखाई देगा, एनी वेब ब्राउजर, एग्जीक्यूट ऑन एनी वेब ब्राउजर। तो हम कोई सा भी ब्राउजर ले सकते हैं इसे रन कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप ब्राउजर में भी टाइप्स होते हैं, तो ये अलग अलग ब्राउजर है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रो ये हो गया, तो इतने सारे अलग अलग, सफारी हो गया। तो ये अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्राउजर्स होते हैं। तो देखो मेरा यहाँ पे ये अलग सा हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे ब्राउजर्स होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको ये यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं सिखाऊंगी इसमें, क्योंकि हमारा ये इंट्रोडक्शन है, और मैं ये आपको अच्छे से करवा देती हूँ। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 1 में का जो कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज वो सीखेंगे। HTML इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आया होगा, रिवीजन करना है। नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको जरूर भेज दूंगी। आपको मैसेज भी कर देना है मुझे, अगर मुझे याद नहीं रहता है तो। ओके, पहले देखो हम यहाँ पे एक्सटेंशन का मीनिंग समझते हैं। तो एक्सटेंशन क्या होता है, यहाँ पे सब प्रोग्राम करने वाली कुछ कुछ भी नहीं है इसमें इंट्रोडक्शन में। तो पहले आपको यहाँ पे एक्सटेंशन ही, और एक्सटेंशन क्या है, नोटपैड क्या, ये सब एडिटर्स क्या है, और ब्राउजर पे कैसे रन करते हैं वो सीखना है फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन में। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले सर्च बॉक्स पे आपको सर्च करना है कि हमने सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड किया है, तो सबलाइम टेक्स्ट VS कोड आप डाउनलोड कीजिएगा। ओके, सेम ही रहता है, बट आपको फीचर्स उसमें ज्यादा मिल जाते हैं। तो ओपन कीजिएगा फाइल, एंड फाइल ओपन कीजिएगा। Ctrl+N से भी ओपन कर सकते हो। फाइल ओपन नहीं करना है आपको, एक न्यू फाइल बनानी, न्यू फाइल पे क्लिक कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे Ctrl+N, यहाँ पे शॉर्टकट्स भी उन्होंने बताया है। देखो Ctrl+N, तो क्या Ctrl+N में सच में होता है, देखो कंट्रोल दबा के रखना है, आपको प्रेस करके रखना है, फिर एन कंट्रोल आपको छोड़ना नहीं, फिर एन दबाना है। जो एकदम बिगिनर्स है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। यहाँ पे सभी के लिए ये छोटी छोटी बारीक जो स्टेप बाय स्टेप ही हम करने वाले हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि मुझे पहले से आता है, तो जो आता है तो फिर भी आप अच्छे से इसे कंप्लीट करना है। तो हमने क्या किया, Ctrl+N से न्यू फाइल ली, और अब यहाँ पे कंट्रोल और S, यानी कि कंट्रोल को दबा के रखना है और S दबाना है, तो ये हमारा Ctrl+S यहाँ सेव होता है। अब करेंगे क्या, आपको डेस्कटॉप चूज करना है। क्या करेंगे, कहाँ पे आपको फाइल सेव करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ इसमें। तो करना है आपको डेस्कटॉप। पहले डेस्कटॉप क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि मैं आपको बता पाऊँ कैसे फाइल भी हमारी जल्दी इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन देखो, मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ index.html। क्या दे रही हूँ, index.html।
तो .html आपको ये एक्सटेंशन अच्छे से याद रखना है। ये फाइल को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है, रन कराने का काम करता है। यहाँ पे इंडेक्स दिया है तो सामने में आप कुछ भी दे सकते हो, तो आप आपका नाम देख दीजिएगा, ये रन होगा, बट एक्सटेंशन आपको से अच्छे से देना है .html। उसके बाद आप यहाँ पे ये तो कोडिंग मैं आपको स्ट्रक्चर में सिखा दूंगी बाद में, तो मैं रन कराने के लिए यहाँ पे बस लिख रही है, यहाँ पे कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको अभी। और मैं आपको एक्सटेंशन क्या होता है ये बताने के लिए और ब्राउजर पे कैसे रन करते हैं प्रोग्राम ये बता रही हूँ यहाँ पे। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। देखो, Ctrl+S फिर आपको डबल सेव करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखना है, डबल से आपको सेव करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करके रन हो सकता है। ये देखो, इस पे राइट क्लिक करना है, ओपन करना है, ओपन इन ब्राउजर, राइट क्लिक करना है, ओपन इन ब्राउजर करना है, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम आपका हो जाएगा। कंट्रोल- करना है तो ये आपको ब्राउजर की जो साइज है कम हो जाएंगी। बढ़ाने चाहते हो तो Ctrl+ करना है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट्स की भी बहुत बताऊंगी, तो वीडियो आपको अच्छे से देखना है। तो ये आपको अभी नहीं सीखेंगे हम, ये क्या होता है सब कुछ मैंने बताया आपको, कैसे हमारा .html से प्रोग्राम रन होते हैं और ब्राउजर के हेल्प से। अभी मैं आपको बता रही हूँ डेस्कटॉप पे आप कैसे कर सकते हो। देखो, ये फाइल हमारी आ गई है index.html की। इस पे राइट क्लिक करना है और ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रन हो रहा है। अभी मैं नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वो बताती हूँ, जो कि है .htm। तो देखो, मोस्ट जो कोडर है .html ही यूज करते हैं, .html यूज नहीं करते हैं, फिर भी इससे भी रन होता है। आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए। तो देखो, फिर से हम Ctrl+N न्यू करेंगे, Ctrl+N सेव करेंगे और यहाँ पे मैं दे रही हूँ इंडेक्स। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप भी इंडेक्स ही दो, बट फर्स्ट फाइल जो होती है आपको इंडेक्स की बनानी होती है .htm। तो आप HTML देख लिया हमने, .htm देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं, ये एक्सटेंशन करेक्ट है कि नहीं, ये हमें पता करना है। याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है कि आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी, यही प्रोसेस आपको बार बार फॉलो करनी पड़ेंगी, इसीलिए याद रखना है। और इसका यूज क्यों होता है कि हमें हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम, वेलकम कोड विथ परी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसलिए सीखना है कि कैसे ये रन होता है, कैसे आपको करना पड़ता है। तो देखो, राइट क्लिक करना है और देखो ये हमारा रन हो गया ब्राउजर के साथ। तो नेक्स्ट हमारा फाइल का नेम क्या है, कैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ब्राउजर पे आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर आप कहीं अंदर सेव कर देते तो आपको अंदर आता। देखो, राइट क्लिक करना है और ओपन करना है, तो ये हमारा ये भी आपका सेव ओपन हो गया। तो अगर आपको बहुत बिगिनर हो आप और आपको पता नहीं है, और अगर आपकी फाइल जो है वो अगर आप कर लेते हो सेव कहीं दूसरी लोकेशन पे, तो वो कैसे आप कर सकते हो। देखो, Ctrl+N न्यू, Ctrl+S सेव। तो अगर आपने किसी फोल्डर के अंदर फाइल डाल दी या फिर आप कहीं पे आपने सेव कर दिया, तो उसको कैसे आप फाइंड करके ओपन कर सकते हो, वो भी मैं आपको इसमें बता रही हूँ। देखो, हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर का नाम देंगे HTML प्रोग्राम और एंटर करेंगे। HTML प्रोग्राम के अंदर हम बनाएंगे index.html। तो फर्स्ट जो फाइल होती है हमेशा index.html की ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका भी एक रीजन है, मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। देखो, इम्पोर्टेंट क्यों है वो, तो उसका जो जब वेबसाइट आप पूरा बना लेते हो, तो अगर आपकी फर्स्ट फाइल इंडेक्स की हो तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होंगी रन होने में, तो आपका फर्स्ट जो पेज हो जल्दी लोड हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट फाइल हमेशा index.html की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे कहीं पे फाइल सेव करके उसे ओपन कर सकते हैं।
तो आपको यही वे है कि आप इसे इस तरह से ओपन कर सकते हो। बट आपको देखना है फाइल कहाँ पे हमारी सेव है, तो आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर हम इसे बोलते हैं, ये ओपन कर लीजिएगा। और फाइल एक्सप्लोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कि देखो यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं जल्दी से, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। डेस्कटॉप पे चूज करेंगे तो डेस्कटॉप वाली फाइल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप वाली फाइल्स हमारी आ गई। हमने क्या किया था, एक फोल्डर बनाया था। फोल्डर का नाम क्या था आपका कि HTML प्रोग्राम था। तो ये HTML प्रोग्राम देखो यहाँ पे है और इसको करेंगे ओपन, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। देखो इस तरह से ओपन कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी भी मिस्टेक ना करो, डे वन से ही आपको सब कुछ पता हो, इसीलिए मैं आपको डीप में बता रही हूँ। ओके, तो आपको पता है ये सब कुछ ऑलरेडी, आई नो आपको पता ही होगा अगर बिगिनर्स नहीं होंगे, फिर भी आपको देखना है क्योंकि आप छोटी मोटी मिस्टेक कर ही दोगे। सभी कोडर कर ही देते हैं, आपको कुछ कुछ इसमें नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो मैं आपको अब सबलाइम टेक्स्ट, यहाँ पे VS कोड वर्क पॉपुलर है, सबलाइम टेक्स्ट के बारे में आपको बताती हूँ कुछ। सबलाइम टेक्स्ट हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो देखो जैसे यहाँ पे कंट्रोल एस ऑलरेडी सेव, यहाँ पे सेव ऑलरेडी मेरी फाइल एक सेव है, तो उसी के हेल्प से मैं आपको बताती हूँ। तो देखो जैसे इसमें क्या होता है, इस पे हम शिफ्ट लगा के एंगुलर ब्रैकेट HTM करें बस, तो शॉर्टकट्स हमें ये दे देता है। बस क्लिक कर दिया तो ये जो है इसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं। तो ये बताऊंगी मैं इसको कैसे क्या क्या होता है, सब कुछ है। बट हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हमें एडिटर्स का यूज क्या है। एडिटर्स हमारी लाइक एज अ नोट जैसे हमारी बुक रहती है उसका उसके जैसा काम करती है। तो ये क्या है, इसमें हम कंटेंट लिखते हैं और उसके बाद हम इसे रन कराते हैं। तो इसमें शॉर्टकट्स के लिए हम यूज करते हैं और हमें कोडिंग भी इसमें अच्छी दिखती है। अगर यहाँ से समझ में आता है, हमें हाईलाइट करके देता है ये इस तरह से। उसी तरह सा और एक होता है जो कि मैंने आपको पहले बताया, नोटपैड, जिसमें मैंने आपके लिए नोट्स रखे हैं। तो नोटपैड में क्या होता है, आपको वाइड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसमें आपको समझ में थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है तो नहीं आएगा। यही डिफरेंस बिटवीन है। अगर आप अच्छे से अच्छे एडिटर्स यूज करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा समझने में, और अगर आप सिंपल वाला एडिटर यूज करते हो तो आपको डिफिकल्टी होगी। इसीलिए यहाँ पे क्वालिटीज वाइज रखा गया है। तो VS कोड इससे पॉपुलर है, इसके लिए अच्छी बेटर क्वालिटी चाहते हो तो VS कोड यूज कीजिएगा। नोटपैड में आपको थोड़ा सा इसमें भी होती है कोडिंग, बट थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो यही था हमारा इंट्रोडक्शन में। देखो हमने क्या सीखा, ये रिवीजन आपको करना है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कैसे फाइल को सेव करना है, कैसे आप बॉडी में क्या क्या लिख सकते हो, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आने वाले इस नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इसको रिवीजन करना है बार बार और करके देखना है। देखो गाइस अभी यहाँ पे हमने छोटा सा करके देखा, बट ये आपको ये भी करके देखना है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस में परफेक्ट मैन। तो देखो हम यहाँ से अब डेली वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।